अगर सच सुनने का गूदा रखते हो ना तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो खामखा डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर बोलोगे सर आपने मुझे डीमोटिवेट कर दिया। देखो, बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको आश्वासन दे दिया जाएगा कि हाँ बेटा तुम नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखो, हम एज टीचर्स चाहते हैं कि आप आखिरी वक्त तक लड़ते रहें, आखिरी वक्त तक हम आपको होप दें, बट ये उन वीडियो में से नहीं है। यहाँ पे हम दो टूक बात करेंगे कि अभी से क्या पॉसिबिलिटी है एंड कौन सी कैटेगरी के बच्चों को किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अगर तुम्हारा सवाल सिर्फ इतना है, मुझसे वैलिडेशन के लिए आए हो, कैन आई क्रैक नीट 2025 इन 30 डेज, तो तुम्हारा जवाब यहीं पे लिखा हुआ है, आप यहां से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप अभी जीरो लेवल पे हैं तो हद से हद तुम जो अपने नंबर बढ़ा पाओगे 300 320 नंबर तक बढ़ा पाओगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बियॉन्ड आप नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप 200 नंबर पे अटके हुए हैं तो आप हद से हद 450 नंबर तक बढ़ा पाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप 300 नंबर पे अटके हुए हैं तो हद से हद 480 नंबर तक आप बढ़ा पाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप 400 नंबर पे अटके हैं तो हद से हद 550 नंबर तक बढ़ा पाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप 500 नंबर पे अटके हैं तो आप 620 तक जा पाएंगे, एंड अगर आप 550 पे अटके हैं तो 650 तक आप जा पाएंगे। अब बहुत बच्चे ऐसे पूछेंगे कि सर शुरू में तो आप बोल रहे हो 300 नंबर बढ़ जाएगा, बाद में आप बोल रहे हो कि 50 या 80 नंबर बढ़ रहा है या 100 नंबर बढ़ रहा है, तो बेटा उसके पीछे रीजन होता है कि जैसे आप 500 का आंकड़ा पार करते हो, हर नंबर के लिए आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है, एंड आपको ये नंबर अटेन करने के लिए भी जो स्ट्रैटेजी चाहिए वो डिफरेंट है हर केस के लिए। तो मैं केस टू केस सिनेरियो पे बात करूंगा और बताऊंगा कि आखिरी के 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जो मार्क्स मैंने लिखे हैं वो मार्क्स आप ला पाए। और अगर तुमको वैलिडेशन ही चाहिए था कि हाँ बेटा तुम अभी 0 से 650 नंबर तक ला पाओगे, तो दुनिया भर की आपको और वीडियोस मिलेंगी, आप इस वीडियो को छोड़ के जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, एक एक करके एक एक कैटेगरी की बात करते हैं, और इन कैटेगरीज पे जिसको डिटेल वीडियो चाहिए उस पर डिटेल वीडियो पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि क्या 0 से 300 मार्क्स पॉसिबल है 30 दिन में, ठीक है। अब देखो ना, इस पे ना मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि 0 से 300 मार्क्स पॉसिबल है 30 दिन में, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूं, उसका रीजन बताता हूं, ठीक है। 0 to 300 हम सारे कैटेगरी के लिए बात करेंगे, तो आप जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं वीडियो आगे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। 300 मार्क्स इन 30 डेज, ठीक है। अच्छा, कैसे होगा सर ये? देखो यार, एक कहानी बताता हूं मैं पहले, ठीक है। मैं ना अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था और मैं बहुत पैसे लेता था, मतलब 4,000 रुपये घंटे, 3,000 रुपये घंटे मैं पढ़ाता था होम ट्यूशन। और सिर्फ जैसे जो बोर्ड एग्जाम खत्म होता था, बोर्ड एग्जाम के बाद 45 दिन का क्रैश कोर्स होता था, उसी क्रैश कोर्स में मैं पढ़ाता था। और मेरे पास एकदम अमीर के बच्चे आते थे, बहुत अमीर लोगों के ऐसे बच्चे आते थे, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह सबके बच्चे आते थे जिनको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना होता था, ठीक है। और उन बच्चों को मैं, जो जीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल 12वीं पास फ्रेश आए हुए बच्चे, 45 दिन में उनके बायोलॉजी में मैं 300 नंबर ला देता था। वो भी उनको गोद में बिठा के पढ़ा के, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का पढ़ा के, क्योंकि उनको पढ़ने की आदत तो थी नहीं, ठीक है ना, उनको कोई ऐसा था कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना है। तो उन बच्चों के भी मैं 300 नंबर ला देता था। तो आप तो फिर भी थोड़े मेहनती हैं, तो समझो बेटा क्या करना है आपको 300 नंबर तक लाने के लिए इन 30 डेज। तो सिंपल है बेटा, पहला पॉइंट, रूल नंबर 1, आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी करना है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, बाकी दुनिया भूल जाओ। नहीं तो जितना ज्यादा करोगे उतना फंसोगे, ठीक है सर। अच्छा, कैसे करें सर हम 30 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट? क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, मैं आपको पूरा सारा सोर्स ही यूट्यूब पे दे दूंगा एंड वही करके आपका हो जाएगा। पहला क्या है, स्टार्ट विथ क्लास 12, पहले सबसे तो तुम कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरी एक किताब है बेटा, दैट इज बायोलॉजी हैंडबुक, ये आपको अमेजोन पे ही मिल जाएगी। तुम डाल देना बायोलॉजी हैंडबुक बाय डॉक्टर आनंदमणि।
ये आप Amazon पे डाल दीजिएगा, आपको एक किताब मिल जाएगी, 499 रुपीज का किताब है, कुछ नहीं, ठीक है। अब इस बायोलॉजी हैंडबुक के लेक्चर ना आपके YouTube पे पढ़ेंगे, तुम डालना कंप्लीट क्लास 12 बायोलॉजी इन 7 डेज, ठीक है। तो तुमको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे पूरा क्लास 12 कंप्लीट कराया हुआ है। तुम सीक्वेंस में स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करो तुम रट्टाफिकेशन चैप्टर से, 12 के। कौन सा रट्टाफिकेशन चैप्टर है? सबसे पहला रट्टाफिकेशन चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन छोड़ देना, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं करना। उसके बाद तुम आ जाना, दूसरा चैप्टर करना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तीसरा चैप्टर करना तुम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चौथा चैप्टर करना तुम इकोसिस्टम। और पांचवा चैप्टर करना तुम बायोडाइवर्सिटी। जब तुम 5 चैप्टर करोगे तो थोड़ा तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड फिर तुम सीक्वेंस में स्टार्ट करना। फिर तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेना, है ना, फिर तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेना, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। क्या सिर्फ लेक्चर देखने से मेरा काम चल जाएगा? नहीं जी, लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको बायोलॉजी हैंडबुक को पकड़ना है, ठीक है। उसके साथ आपको उस लेक्चर को देखना है, और जो भी मैं उस लेक्चर में ऐड कर रहा हूं वो आप अपनी हैंडबुक में ऐड कर लीजिए, तो आपके नोट्स तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू, ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, ठीक है, जो रेलेवेंट पीवाईक्यू है। टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा? दैट इज t.me/आनंदमणि001 पे, ठीक है। आपको 10 ईयर्स की पीवाईक्यू मिल जाएगी, आप 10 ईयर्स की पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ये 10 ईयर की पीवाईक्यू और एफएटी की वीडियो की प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट को देख लीजिए सॉल्व करने के बाद, तो तुम्हारा इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप एक और सीरीज होगी मेरी एनसीईआरटी रिकॉल के नाम से, ठीक है, जहां पे हर तरह के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सेशन रीजन, ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट आपको और इसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सेम पैटर्न पे हम क्लास 11th भी आपका पूरा करा देंगे, बट अभी आप शुरू तो कीजिए क्लास 12 से, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इन 15 डेज मैं अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करूं। अगर नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 15 डेज, जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 3000। कैसे करोगे? 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। कैसे करोगे ये 3000 क्वेश्चन? कोई भी स्टैंडर्ड किताब पकड़ लीजिए, मेरी बायोलॉजी की जो टॉप 10,000 क्वेश्चन वाली किताब है, नीट क्वेश्चन बैंक के नाम से, वो कर सकते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड किताब आप पकड़ लीजिए, जहां से आप उन क्वेश्चंस को कीजिए। उन क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे उसको भी आप इधर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट 300+ मार्क्स इन नीट बायोलॉजी, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं करने क्यों कह रहा हूं साथ के साथ बैकअप में? क्योंकि यार 2022 ऐसा पेपर आ गया, जैसे जब हम पे नीट बायो का पेपर डिफिकल्ट था, तो वहां पे ये इनऑर्गेनिक आपको क्वेश्चन की तरह काम करेगा कि मान लो कि मेरे बायो में 300 नहीं आया, मैं 250 तक ही रह गया, तो ये 40-50 नंबर जो है, ये क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ा देगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, ठीक है, तुम देख लेना एनसीईआरटी रिव्यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे भी तुम सक्सीड कर जाओगे और तुम्हारे नंबर इंप्रूव कर जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू, जो 0 से 300 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं। अगर तुम इसके बियॉन्ड करना चाहोगे, इससे ज्यादा करना चाहोगे, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारे 200 नंबर भी नहीं आएंगे, तुम नीट क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फोकस ऑन योर बेसिक्स, फोकस ऑन अ सेट टारगेट एंड देन अचीव इट। अब 300 से कम मार्क्स वाले बच्चे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आते हैं, 200 से 450 नंबर तक अगर मुझे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? तो बेटा देखो, यहां पे आपको पहले बायोलॉजी तो आपने
अच्छे से किया है, मतलब थोड़ा बहुत तो किया, तभी आपके बायोलॉजी के ही नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का रिवीजन आप स्टार्ट कर दीजिए, सेम जैसा तरीका भी मैंने इनके लिए बताया, ठीक है। रिवीजन बाय हैंडबुक, एक मेरी बायोलॉजी हैंडबुक की किताब है, आप उसको खरीद लीजिए अमेजोन से, बायोलॉजी हैंडबुक बाय डॉक्टर आमिर, ठीक है। वहाँ से हैंडबुक से रिवीजन कीजिए, प्लस 10 ईयर्स पीवाईक्यू अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो कर लीजिए, प्लस एनसीईआरटी रिकॉल, इस पे जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा, बायोलॉजी में आप 300 नंबर तक लाने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्लस हाई वेटेज टॉपिक, किसके, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। फिजिक्स के अगर आपको हाई वेटेज टॉपिक चाहिए तो इसी चैनल पे तुमको सुपर 30 करके एक प्लेलिस्ट होगा एनकेसी सर का, ठीक है, जहां पे उन्होंने 11 चैप्टर कराया। आप 11 तो मत करो, उसमें से जैसे मॉडर्न फिजिक्स है ना, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, तो पार्ट 2 वाली किताबें वो कर लो, और इधर शुरू में 11th का काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये सब चैप्टर्स निपटा लीजिए, बट ज्यादा मत करना कि तुम्हारे नंबर यहां से गायब हो जाएं, ठीक है। प्लस केमिस्ट्री के भी हाई वेटेज चैप्टर्स आप अच्छे से कर लीजिए, जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रेंथन कर लीजिए। अगर ऑर्गेनिक नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक, ठीक है, और फिजिकल और ऑर्गेनिक में से कुछ एक चूज कर लीजिए, और हाई वेटेज टॉपिक की मदद से आप लगभग 450 नंबर तक। जो लोग 300 से 480 या 500 तक जाना चाहते हैं तो उनको भी इसी फॉर्मेट पे काम करना चाहिए। बस यहां पे क्या है कि कुछ आप टॉपिक का एडिशन कर लीजिए। लेट्स से कि मैं 20 टॉपिक पढ़ पा रहा हूं इस ड्यूरेशन में, तो मैं क्या कर दूंगा कि मैं टॉपिक का एडिशन करके 35 टॉपिक अपना कर लूंगा इस ड्यूरेशन में, ठीक है। जो लोग अभी 400 नंबर तक ला रहे हैं और उसके बियॉन्ड उनको करना है, तो दे शुड हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अब क्या है, उनको क्या करना होगा, उनको सबसे पहले देखना होगा सिलेबस कंप्लीशन, या उनको अपने असेस करने होंगे वीक टॉपिक, ठीक है। उनको वीक टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद उनको 10 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट और इसका एनालिसिस करना होगा, एंड ये 550 नंबर तक ला पाएंगे, ठीक है। तो वीक टॉपिक्स और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के लिए अगले 10 दिन आप दीजिए, यहां पे 10 डेज, ठीक है। पार्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से रिवीजन के लिए आप 10 दिन दीजिए, और फुल टेस्ट और फुल टेस्ट के रिवीजन के लिए आप 10 दिन दीजिए, एंड आपका स्कोर धीरे धीरे आप देखोगे 550 नंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जो बच्चे 500 और 550 पे अटके हुए हैं, देखो यार, तुमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। स्कोरिंग अगर आप 500 नंबर तक ला रहे तो मोर और लेस तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो आपका अब टारगेट है कि आपके नंबर अटके क्यों हैं। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स अटक गए, और वही पेंडुलम में तुम झूल रहे हो, 500, 520, 550, 570, 600 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं, और आपको डर भी अब लग रहा है। तो बेटा देखो, आपके लिए क्या है, आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल है, थ्योरी पढ़ना छोड़ दो। ध्यान से सुनो मेरी बात यार, बिल्कुल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, थ्योरी पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। यू हैव 30 डेज इन योर हैंड, ठीक है। क्रिएट अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाओ जहां पे आपके 10 पार्ट टेस्ट हैं। अगर चाहिए तुमको पार्ट टेस्ट, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं तुम्हारा पार्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट का शेड्यूल टेलीग्राम पे दे दूंगा। 10 पार्ट टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एलएन, आकाश, मेरे कोचिंग का आप कर सकते हैं। 10 पार्ट टेस्ट आप कीजिए, ठीक है। 10 पार्ट टेस्ट किया तो आपने उसी ड्यूरान उसका थ्योरी रिवाइज किया, ठीक है। जो कुछ भी आपसे नहीं बन रहा था उसकी एनालिसिस की। एनालिसिस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है,
पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और एनालिसिस पे आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको रिकमेंडेशन में वो वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, तो एनालिसिस पूरा अच्छे से कीजिए। एनालिसिस इज द की। डायग्नोसिस नहीं करोगे तो बीमारी का इलाज नहीं कर पाओगे, तो एनालिसिस इज द की हियर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब आपने इसका एनालिसिस कर लिया, आपने इसका एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद आपका पार्ट टेस्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहां पे जो भी आपके वीक टॉपिक कॉन्सेप्ट जो भी है उस दिन उसको निपटाओ। जो पार्ट टेस्ट का वीक टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फिक्स करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम तुम सॉर्ट कर लोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे 30 मॉक टेस्ट देने के बाद तुम टाइम सॉर्ट कर लोगे, तो टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 20 डे 20 फुल टेस्ट दो। ठीक है, अच्छे टेस्ट देना, नीट लेवल के टेस्ट देना। 20 फुल टेस्ट दो, 20 फुल टेस्ट का एनालिसिस करो, और अगेन जो वीक टॉपिक उस टेस्ट में आ रहा है उसको इधर डालो। सिर्फ एक चीज ध्यान देना कि डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक। नई गलती करो कोई बात नहीं, अब तुम वही बात हर मॉक टेस्ट में बोलोगे, सर ओएमआर छूट गया, सर सिली मिस्टेक हो गया, सर नॉट नहीं पढ़ा, सर इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, तब तो नंबर तुम्हारे स्टक हो जाएंगे। तो डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। जितनी नई गलतियां आप इस 30 दिनों में कर सकते हैं आप करिए। हर गलती आपको 4 नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो नई गलतियां कीजिए ताकि आप उन गलतियों को अपने नीट एग्जाम में नहीं दोहराएं। एंड उसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर है तो उसको मिस्टेक नोटबुक की तरह कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास 4 दिन, द डूम्सडे 1 to 4 अप्रैल। इस टाइम पे आप एक भी मॉक टेस्ट ना दें। ठीक है, आपके पास 4 दिन है। डे 1 में फिजिक्स रिवीजन, फिजिक्स क्लास 11th रिवीजन। ठीक है, डे 2 में फिजिक्स क्लास 12th रिवीजन। अच्छा, अब ये रिवीजन क्या मैं पूरी एनसीईआरटी खोल के पढ़ूंगा और ये नहीं। आपने जितने सवाल बनाए थे, जो सवाल आपसे नहीं बने थे, जो आपके वीक टॉपिक्स थे, जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाया, सिर्फ उनको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का जो आपका वीक है उसको एक एक दिन दीजिएगा, जो स्ट्रांग है उसको एक दिन में ही निपटा दीजिएगा। एंड बायो का। ठीक है, बायोलॉजी में खास करके रट्टाफिकेशन जो भी है, डेटा एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, इन सब पे स्पेशल इंफेसिस दीजिएगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन सब पे स्पेशल इंफेसिस दीजिएगा। क्योंकि बायो में तो आप बेयर मिनिमम 340 आपको स्कोर नहीं करोगे, तब तो नैया छूट जाएगी आपकी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आपको पार्ट टेस्ट चाहिए तो कमेंट करना इसके नीचे, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू टिल द लास्ट मोमेंट। ठीक है, हमने बेटा देखो जितने कंट्रोवर्शियल पीवाईक्यूज थे, जितनी गलतियां आप करते हो, जितने मिस्टेक्स आप करते हो, उन सब पे यूनिक वीडियोस बना रहे हैं जो पूरे रिसर्च के साथ हो रहा है। तो इस चैनल पे जो भी कंटेंट आएगा ना वो 100% रेलेवेंट होगा। और आपके लिए एक और चीज हमने किया है, अगर आपको नहीं पता है तो हमने अपने वेबसाइट डॉक्टर आनंद मनी पे नीट 2025 का अभ्यास बैच लॉन्च किया। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिस बैच जहां पे आप मेरे साथ 400 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, और एक मॉक टेस्ट तुम खुद से दो। तो टोटल तुम 600 या 580 क्वेश्चन पकड़ लो, क्वेश्चन डेली करोगे, एंड दिस विल इंप्रूव योर स्कोर बाय एटलीस्ट 100 मार्क्स। तो मेरे वेबसाइट anandmani.in पे जाइए और ये बैच परचेज कर लीजिए। ठीक है, सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी और आपको इस क्लासेस के रिकॉर्डेड पीडीएफ लेक्चर्स, यूनिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इस बैच से। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको एक्चुअली में सही इंसाइट दिया होगा। जितने लोग मेरे इस एनालॉजी से सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।